नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजियों का दौर अब शुरू हो गया है। इकरा हसन को लेकर अभद्र टिप्पणी करना, इकरा हसन को गाली गलौज करना और उन शब्दों का प्रयोग करना जो हम कैमरे पर नहीं कर सकते, लेकिन अब इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सियासी चर्चा ये होने लगी कि क्या जाति और धर्म की राजनीति 2027 के चुनाव में होने जा रही है, या फिर एक तरह से ये कोशिश की जा रही है कि 2027 से पहले किन मुद्दों को उठाया जाए और इसका असर देखा जाए। क्योंकि ये मामला जो है सहारनपुर में हुआ। सहारनपुर का एक कुराली छापुर गांव है जहां पर एक घटना होती है मंदिर में, और उस घटना के बाद में एक रोहित प्रधान के व्यक्ति जो है कुछ बाइकर्स के साथ में वो रैली निकालते हैं और वो रैली में उस तरह की टिप्पणी की जाना, और उसके बाद इकरा हसन वहां पहुंचती है, वो भावुक होती है, वो कहती है कि मेरे प्रति जिस तरह की गाली गलौज और जिस तरह की बातें की जा रही है वो मुझे आहत कर गई। यानी उन्होंने सीधे तौर पर वो भावुक हुई, लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी पर कि वो उनको गाली गलौज करा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी है। सर, आपका स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद। इकरा हसन जी को लेकर जो गाली गलौज की गई, पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। क्या देखिए, हम तो इसको पसंद नहीं करते, ये निंदनीय है, और हमारा समाज किसी के साथ भी अभद्र भाषा का एक तरह से प्रयोग करने के स्वीकार नहीं करता। और जहाँ तक लड़की की बात है, लड़की तो सबकी लड़की है, सबकी बेटी है, सबकी बहन है। हमारे भारतीय समाज में लड़कियों का अलग सम्मान है, उसे देवी तुल्य माना जाता है, और जो हुआ वो कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अगर इसमें कहीं कोई राजनीतिक दल का कोई हाथ है तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि नई परंपरा ना डालें। ये एक विशुद्ध राजनीतिक मामला करें, शिष्टाचार के तहत राजनीति होनी चाहिए। बहुत लंबा समय हम लोगों को हो गया देखते हुए, चुनाव लड़ कर के भी बैठ कर के आपस में बात कर लेते, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ये चर्चा जो हो रही है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं कर रहे हैं, क्योंकि इकरा हसन खुद कहती है कि बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, सिर्फ उनके पास कोई मुद्दे नहीं। देखिए, इकरा जी जो कह रही हैं वो तो सही है, परंतु मैं आपको बताऊं, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। उनकी तो मानसिकता है ऐसी, वो इसलिए कर रहे हैं या किसी उद्देश्य से कर रहे हैं। और जहाँ तक इकरा हसन का मामला है, मैं उसे अब 1.25 साल से बहुत करीब से देख रहा हूँ। वो बहुत वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड और सज्जन लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छी पकड़ है, पार्लियामेंट में मुद्दे उठाती है, जनहित के उठाती है। मैंने कभी उसके मुंह से कोई हिंदू मुस्लिम की बात होती नहीं सुनी मैंने उससे। वो हमेशा किसान का, गांव का, गरीब की बात लड़ती है, अपने वोटर के, अपने मतदाता के प्रति वो पूरी सजग रहती है। हाउस में उसकी परफॉर्मेंस एप्रिसिएबल है, उसकी तो तारीफ यार आप सत्ता पक्ष के लोगों ने भी की है। तो ऐसा तो उसको, उसके ऊपर इस तरह की बात करना तो कतई शोभायमान नहीं है। मैं तो अनुरोध करूंगा सभी से कि नई परंपरा ना डालें और इस तरह की बात करने वाले कंडम करें, और वो भी उसमें खेद व्यक्त करें। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक सवाल ये भी, क्योंकि इकरा हसन जब वहाँ गांव में पहुंची तो उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व सांसद गाली दिलवा रहे हैं, उनको हार नहीं पच रही। आप भी मानते हैं इस बात को कि बीजेपी के पूर्व सांसद इस तरह का काम करेंगे? नहीं, मुझे वहाँ की ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर इकरा हसन ने कहा है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, मैंने कहा पढ़ी लिखी है, वेल कल्चर्ड है, तो वो कोई ना कोई उसके पास सबूत होंगे ऐसे, इसलिए उन्होंने कहा होगा। मैं कैसे नकार सकता हूँ इस बात को। लेकिन विकास की जब जरूरत बात होती है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन जब बात धर्म के मुद्दे पर आती है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हवा भी दी जा रही है। आप मतलब 27 के चुनाव में कैसे देखते हैं? क्या ये अब विकास पर आपको लगता है कि आप उस ट्रैक पर ला पाएंगे, या फिर इसी ट्रैक पर चुनाव होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर फेल है।
हर मोर्चे पर फेल है। नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रहे, व्यापार की सुरक्षा नहीं है, उद्योग बंद होते जा रहे हैं, ऑनलाइन का व्यापार चल गया, मॉल कल्चर आ गया इस गरीब देश में। तो आप कहाँ गए? फीस बढ़ गई। पढ़ाई, जो एक समाजवाद की लड़ाई थी, तो वो कहते सिंचाई, पढ़ाई और दवाई ये मुफ्ती हो या सस्ती हो। वो कहते थे पढ़ाई और दवाई सस्ती हो, सिंचाई खेत की मुफ्ती हो। तो अब ये तो दवाई भी महंगी होगी, पढ़ाई बहुत महंगी होगी। तो अब ये गांव गरीब का, किसान का बच्चा कहाँ जाएगा? मजदूर का बच्चा, छोटे दुकानदार का बच्चा, कामगार कलमगार का बच्चा कहाँ जाएगा? सरकार फेल है हर मौके पर। देखिए सोने का भाव क्या हो गया। मैंने एक दिन हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी आए हमारी मीटिंग में, कमेटी में, तो हमने उनसे पूछा कि विदेशी कर्ज बढ़ा है या घटा है? उनका जवाब सब बढ़ा है। टैक्स बढ़े घटे? बढ़े हैं। सब्सिडी घटी है बढ़ी है? घटी है। फिर महंगाई क्यों है? आपने जो इनकम थी सरकार की वो बढ़ा ली, जो सरकार का खर्च होता है वो घटा दिया, कर्जा ले लिया, पैसा गया कहाँ? सरकार फेल है। सरकार की नीयत जो है वो केवल कुछ लोगों को ओबलाइज करने की है। अब बड़ी चर्चा थी कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, हमारे कुछ एक्सपोर्टर साथियों को बड़ा नुकसान हुआ। ये हवाबाजी से मीडिया के जरिए बना रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टैरिफ का फ़र्क उसे पड़ेगा जो बाहर विदेश में माल भेजता है। हमारी विदेशी मुद्रा कम होगी, विदेशी मुद्रा का भंडार कम होगा, और वो जो डीजल, वो जो क्रूड ऑयल आया वो कहाँ गया? हिंदुस्तान के किसी नागरिक को सस्ता नहीं मिला। वो कुछ लोगों ने, दो उद्योगपति हैं, उन्होंने अपनी रिफाइनरी में साफ़ किया और यूरोपियन कंट्रीज को बेच दिया। प्रॉफिट उन्होंने कमाया और खमियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। और यही नहीं, अभी 20% एथेनॉल मिला रहे हैं डीजल पेट्रोल में। अब वो 20% एथेनॉल आपने मिलाया, एथेनॉल तो सस्ता है, तो कीमत तो 20% घटाइए। अरे बाबा 2%, 5%, कुछ तो कीमत घटाइए। कीमत नहीं घटेगी। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल है उसके टैक्स कितना हम लगा रहे हैं। हर तरह से जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। और सरकार फेल है। सरकार फेल है तो उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो मुद्दे दूसरे उलझा करके, धर्म के मुद्दे होकर ध्यान भटकाने का काम करते। कल मेरे पास कुछ उद्योगपति आए पेपर मिल के, उन्होंने कहा आज बर्बाद हो गए। अगली फिर क्या करोगे? अगली क्या करें? ये सोचते हैं 27 में एक वोट ना दे, परंतु ऐसा बुखार चढ़ा दें सुरक्षा के नाम पे। मगर भाई सुरक्षा मुसलमान से वे बोलने नहीं। मैंने कहा तुम्हारे आज इतने कर्मचारी ना हटा दो कि जी क्यों, तो बढ़िया काम कर रहे। तो हिंदू और मुसलमान के नहीं, आदमी उसकी योग्यता के आधार पर देखा जाता है, उसकी विचार के आधार पर देखा जाना चाहिए। और ये हर मोर्चे पर फेल है। और एक सीधा साधा इन्होंने बता दिया देश को खतरा है। यार 80 सैकड़ा तो हिंदू है, 20 सैकड़ा मुस्लिम है। खतरा 20 सैकड़ा से है कि 80 सैकड़ा से 20 को है? आप कारखाने खुल गए, लोग कह रहे थे वो 10 गुनी रिश्वत होगी। रिश्वत पहले भी जाती थी पर अब 10 गुनी जा रही है। और अब तो यहाँ ऐसा मामला हो गया कि अब कुछ ही पैसे दे किसी को बंद करवा दो, कहाँ रहेगा मामला। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सीधे तौर पर सांसद हरेंद्र मलिक जी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह के हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।